नहीं रही दरभंगा राज परिवार की बहू गुज्जेश्वरी सिंह, हुआ निधन। दरभंगा पुलिस ने बिहार राज्य खाद्य निगम के ट्रक को 250 बोरी चावल के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नगर पुलिस अधीक्षक ने नगर थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में जमीनी विवाद को लेकर युवक की कर दी गई हत्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई 300वीं जयंती। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिहार महिला उद्यम संघ के सहयोग से आयात निर्यात और विपणन पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के सीएम कॉलेज में शिक्षक संघ का हुआ चुनाव, शिक्षकों को दी गई अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही कई पदों की जिम्मेवारी। दरभंगा राजघराना के महाराज कुमार कीर्ति सिंह के संतान बाबू जगदीश नंदन सिंह की अर्धांगिनी गुंजेश्वरी सिंह का मधुबनी ड्योढ़ी परिसर स्थित निवास पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज मधुबनी में किया गया। बता दें कि गुज्जेश्वरी सिंह का कोई संतान नहीं है। बाबू अजय धारी सिंह कर्ता बनाए गए हैं। नवरत्न स्थित निजी पितरालय में बाबू जगदीश नंदन सिंह के बगल में उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। आपको बता दें कि गुज्जेश्वरी सिंह की ओर से लोक कल्याणार्थ किया गया यह अंतिम काम है। जब भूजल नीचे जाने की बात हुई तो कुआं का निर्माण करा दिया। बिहार के दरभंगा जिला में गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना की पुलिस ने सैदनगर से रात्रि 11 बजे चावल का लदा एक ट्रक को जब्त कर ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लिया है। वहीं जब्त ट्रक पर बिहार राज्य खाद्य निगम दरभंगा आवश्यक सेवा का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें 250 चावल का बोरी लदा है। वहीं सूचना मिलने के बाद मार्केटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंचकर 4 बोरियों से सैंपल निकालकर सरकारी खाद्यान्न की जांच में जुट गई है। चालक की पहचान रोहतास जिला के मुन्ना राय के रूप में की गई है। हम अपने स्तर से जाकर के विभाग में भाई पता किए कि भाई हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके से। तो पता चला ये 24 तारीख को ये गाड़ी अनाज लोड करके रोहतास से आई थी ताड्डी के लिए। ताड्डी वहाँ गई, ताड्डी गोडाउन में अनाज उतारा नहीं, पुनः वो अनाज को ले आया यहाँ पंडासराय में एक महासेठ जी हैं, उनके गोडाउन में ये गाड़ी घुसती है उमेश महासेठ के, और वहाँ पर ये फिर इसको खोल करके पलट करके रिपैकिंग की, फिर उसी गाड़ी पे लोड हुआ और उसी गाड़ी पर से फिर ये अनाज को कालाबाजारी की नीयत से उसी गाड़ी से ले जा रहा। जबकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है संवेदक में, ये संवेदक हैं दरभंगा के, उनके यहाँ ये रजिस्टर्ड है अविनाश कुमार सिंह के, ये संवेदक हैं, इनके यहाँ ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, एग्रीमेंट हुआ है। और अगर हुआ है तो आप उस पर अनाज दूसरे तरीके का आप नहीं ले जा सकते हैं, ये नियम है। दूसरा अनाज कोई भी नहीं ले जा सकते हैं। सरकारी खाद्यान्न में वो चल रही है, सरकारी खाद्यान्न चलेगी। तो ये साफ साफ दिखता है कालाबाजारी की नीयत से। नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के द्वारा नगर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पंजियों का क्रमशः गुंडा पंजी, आगंतुक पंजी, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार पूर्ति पंजियों का अवलोकन किया एवं अवलोकन के उपरांत कई प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए। सभी अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन करने की दिशा निर्देश भी दिया गया तथा थाना के प्रतिवेदित कांडों के अनुसंधान की भी समीक्षा की गयी। गुरुवार की देर रात लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 के भीगो में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक युवक की पहचान जमालपुर निवासी राजू सहनी के पुत्र रोहित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर अपने प्रतिद्वंदी से विवाद चल रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने गुरुवार की देर रात्रि रोहित के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया।
वहीं घटना के बाद परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा युवक का उपचार किया गया, जिसके 10 मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लहरियासराय थाना की पुलिस डीएमसीएच पहुंची और मामले को लेकर जांच में जुट गई। अभी हम जैसे सूचना मिले तो स्पॉट पे पहुंचे तो वहाँ राजू सहनी जी के पुत्र रोहित हत्या कर दी गई। उन्हीं के अपने ही चचेरे भाई जो है मुखिया से उनके नाम से बड़ा, उनके फादर का नाम लक्ष्मण सहनी है। वो लोग लीची उची का काम करते हैं और कोई ज़मीनी विवाद था रास्ते का, जो बहुत दिन से हम लोग उसी विवाद में ही इनकी हत्या कर दी गई। आपस में हुआ, शाम से ही चल रहा था, लेकिन एक बार इस तरह का पता चला कि बहुत तेज चाकू को उनको गर्दन में मार दिया गया। हम लोग तुरंत पहुँचे, लेकिन उस दौरान उनको हम लोग हॉस्पिटल भेजे, लेकिन उससे पहले जो लड़का मुखिया था वहाँ से निकल चुका था। प्रशासन में भी आई थी, हम लोग लगातार है। देखिए सबसे बड़ा कारण जो है वो नशेड़ियों का है। नशा के वजह से आज ये हालात है शहर का। अगर इस पर नशा पर अंकुश नगर प्रशासन नहीं लगाएगा, देखिए शहर के बहुत सारी जगहों पर टैबलेट बिकती है, छोटी छोटी दुकानों पर, कटघरों पर, चाय की दुकानों पर टैबलेट बिकती है, शराब का भी जो है कारोबार लगातार सब आप लोगों को छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन इन सब चीज़ों पर अगर नज़रअंदाज करती रहेगी तो शहर में इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार घटती रहेगी, हत्याएं बढ़ती रहेगी। अब छोटी छोटी बातों पर तू मैं होता रहता था लगातार, लेकिन इतनी बड़ी बात आज हो जाएगी, इसकी उम्मीद हम लोगों को। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा संस्कृति और धरोहर की संरक्षक, वंचितों और वनवासियों की उद्धारक, नारी सशक्तिकरण की पक्षधार और सुशासन की प्रतिमूर्ति मालवा की शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण के रसायन शास्त्र विभाग के सभा कक्ष में संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ महारानी अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। शुक्रवार को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिहार महिला उद्यम संघ के सहयोग से आयात निर्यात और विपणन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमित कुमार मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार महिला उद्यम संघ की अध्यक्ष उषा झा मौजूद थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को सफल उद्यमी बनने के तरीकों और भारतीय डाक द्वारा उनके उत्पादों को देश विदेश में भेजने और प्रचारित करने में कैसे सहायता प्रदान की जा सकती है, इस पर चर्चा की गई। तो वहीं डाक विभाग से आए मौजूद वक्ताओं ने कहा कि भारतीय डाक कैसे ग्राहकों को बदलती मांगों के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है और आधुनिक करके अपनी सेवाओं को बेहतर बना रहा है, इसका यह जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बीमा सेवाओं, आधार कार्ड का उपयोग करके
लेन देन की सुविधा और गंगा जल को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने जैसी सुविधाएं जैसी सेवाओं का विस्तार से वर्णन किया। इसकी शुक्रवार को दरभंगा के सीएम कॉलेज में शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू को अध्यक्ष, डॉक्टर शांभवी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार को सचिव, डॉक्टर दिव्या शर्मा को संयुक्त सचिव और अखिलेश कुमार राठौर को कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध रूप से चुना गया। यह पूरी प्रक्रिया हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर रूपेंद्र कुमार झा के पर्यवेक्षण में हुई। शिक्षक संघ की बैठक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजीत कुमार झा ने की। उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।